कुशलगढ़ गांव का जमींदार शेर सिंह अपने साथी कालिया के साथ बैठकर पैसे गिन रहा था। ठाकुर, पिछले हफ्ते के मुकाबले इस बार तो हमने सभी किसानों से बहुत अच्छा कर वसूल किया है। दुगना मुनाफा हुआ है हमें। मुनाफा तो दुगना होगा ही ना कालिया, जब हमने कर भी दुगना कर दिया है। अब से किसान महीने में जितना भी कमाएगा उसका आधे से आधा हिस्सा वो हमें ला कर देगा। बस एक बात का डर है ठाकुर साहब, कहीं कोई किसान हमसे बगावत ना कर दे। कालिया की इस बात पर शेर सिंह हंसने लगा। कोई मूर्ख ही होगा जो शेर सिंह से दुश्मनी मोल लेगा। अगर किसी भी किसान ने हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं उसे खेत में उल्टा लटका दूंगा। शेर सिंह ने ये कहा ही था कि तभी उसका एक आदमी बल्लू दौड़ता हुआ आया। ठाकुर साहब, डाकुओं की फौज ने हवेली पर हमला कर दिया है और अब वो यहाँ आपके पास आ रहे हैं। क्या? तो तुम सब क्या घोड़े बेचकर सो रहे थे? उन्हें रोका क्यों नहीं? ठाकुर साहब, ये डाकू कोई और नहीं बल्कि पुष्पा है। शेर सिंह ने ये नाम पहली बार सुना था। इसके पहले कि वो कुछ करता, उसके कमरे का दरवाजा धड़ाम से टूट पड़ा। पुष्पा उसके सामने खड़ा था। कौन है तू? जानता भी है तूने किसकी हवेली में कदम रखा है? मेरा नाम पुष्पा है। ये सुनते ही शेर सिंह जोरों से हंसने लगा। नाम है पुष्पा और आया है शेर सिंह को डराने। जा बेटा जा, जाकर अपनी सहेलियों के साथ घर घर खेल। ये जो पैसे इस वक्त तुम्हारी टेबल पर रखे हैं सीधे से मेरे हवाले कर दो। इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। शेर सिंह ने अपने आदमियों को आवाज दी, मगर उसकी आवाज के बदले कोई जवाब नहीं आया। कहाँ मर गए सब के सब? कोई आता क्यों नहीं है? तुम्हारे सारे आदमी लोग को हमने बंदी बना लिया है। तुम्हें बचाने वाला पूरी हवेली में अब कोई नहीं है। पुष्पा की बात पर शेर सिंह तमतमा उठा। वो पुष्पा की तरफ बढ़ा ही था कि पुष्पा ने अपनी जेब से रस्सी निकाली और उसका एक छोर अपने हाथ में पकड़कर दूसरा छोर शेर सिंह की गर्दन पर फेंका और तड़ाक से शेर सिंह को अपने पास खींच लिया। शेर सिंह पुष्पा के कदमों में था। शेर सिंह को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ ये कब और कैसे हुआ। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फायर हूँ मैं। पुष्पा ने अपने दो आदमियों को इशारा किया। उन्होंने टेबल से पैसे उठाए और अपने झोले में डाल जाने लगे। इस बार तेरे बच्चों पर तरस खाकर तुझे छोड़ रहा हूँ, मगर आइंदा से कभी किसानों के साथ बुरा करने की सोची तो मैं तुझे तेरी नानी याद दिला दूंगा। ये कहकर पुष्पा अपने साथियों के साथ वापस घोड़े पर बैठ निकल गया और वापस अपने अड्डे नागदा पहाड़ी पर आ गया। ठिकाने पर पहुंचने के बाद पुष्पा अपने आदमी रिंकू से बोला। पास ही में टनकपुर गांव में एक वसीम चाचा रहते हैं। अगले महीने उनकी बेटी की शादी है, मगर शादी के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। इन पैसों में से आधे पैसे ले जाकर उन्हें दे देना। और बचे हुए आधे पैसे सरकार? उसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती है जो गरीबी के चलते अपनी आंखों का ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है। ये पैसे उस बूढ़ी अम्मा के काम आ जाएंगे। पुष्पा की गैंग में एक नए लड़के की भर्ती हुई थी जिसका नाम था छुटकन। छुटकन को पुष्पा की हरकत पर काफी जिज्ञासा हुई और उसने पुष्पा से पूछा, सरकार, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हम जान जोखिम में डालकर डकैती करते हैं, पैसा लेकर आते हैं, पर वो सारा पैसा आप लोगों में बांट देते हो, तो फिर हमारे डकैती करने का मतलब क्या? छुटकन के सवाल पर पुष्पा कुछ देर तक खामोश रहा। सालों पुराना एक बुरा हादसा फिर उसकी आंखों के सामने आ गया। एक समय की बात थी। गांव में तुलसीराम नाम का एक किसान हुआ करता था। वो सुबह शाम खेती कर मेहनत करता और अपने बच्चों का पेट पालता। बीज, खाद और फसल उगाने में जो रुपया लगता वो जमींदार बलवंत सिंह ब्याज पर उसे देता था। पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा तुलसीराम, मगर याद रखना, अगर तूने ब्याज समय पर नहीं दिया तो तेरे सारे खेत मेरे हो जाएंगे। आज तक आपको शिकायत का मौका नहीं दिया है मालिक, तो अब आगे भी नहीं दूंगा। जैसे ही फसल कटेगी आपको आपका पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगा। जमींदार ने तुलसीराम को पैसे दे दिए, मगर जैसा सोचा था सब कुछ उससे उल्टा हुआ। उस साल गांव में मूसलाधार बारिश हो गई।
बाढ़ ने सारे खेत की फसल खराब कर दी। पूरे गांव के साथ साथ तुलसीराम के घर में भी खाने का अकाल पड़ गया। वो जमींदार के सामने रोते हुए बोला, बारिश के चलते सब कुछ बिगड़ गया मालिक। कुछ भी आमदनी नहीं हुई है। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। तेरी फसल से मेरा कोई लेना देना नहीं है तुलसीराम। मुझे आज शाम तक अपना पैसा चाहिए, वो भी ब्याज समेत, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुलसीराम बेचारा पैसे कहाँ से लेकर आता। इसलिए शाम को बलवंत सिंह ने अपने कुछ आदमियों को भेजकर तुलसीराम को खूब पीटा। अपने बीवी बच्चों के सामने इस तरह जलील होना तुलसीराम को शर्म से पानी पानी कर गया। इसलिए रात को सबके सोने के बाद एक चिट्ठी लिखकर वो हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से कहीं दूर चला गया। तो बस इसी वजह से हर वो गरीब जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, मैं उसके लिए लड़ना चाहता हूँ। सरकार, अब हमारा अगला प्लान क्या है? सड़क बनाने के लिए जो पैसा सरकार से आया था, वो टुनकपुर गांव का सरपंच शहर में अपने भाई को भिजवा रहा है। ये पैसा शीतला बाजार से होता हुआ निकलेगा। हम रात को ट्रक को धर दबोचेंगे। जैसा पुष्पा ने कहा था, सारी तैयारियां हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी अपनी तैयारी कर चुकी थी। अभी अभी मेरी खबरी ने बताया है कि पुष्पा कल पैसों से भरा ट्रक लूटने वाला है। हमारी सारी पुलिस फोर्स को तैयार कर दो, कल हम उसे धर दबोचेंगे। अपने सभी आदमियों के साथ पुष्पा रात को 8 बजे उस जगह पहुंच गया जहां से ट्रक गुजरने वाला था। सभी लोग पत्तों के पीछे छुपकर बैठे थे और ट्रक का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में ट्रक आया। ट्रक को देखते ही पुष्पा के कुछ आदमी बीच सड़क पर खड़े हुए। सामने गुंडों को देख ड्राइवर ने ब्रेक पर पैर मारा। कौन हो भाई? इस तरह रास्ते में क्यों खड़े हो? अब की बार पत्तों के पीछे से पुष्पा निकला। उसे देख ड्राइवर बोला, सरकार, आप यहाँ? आपने हमारा ट्रक क्यों रोका है? हमसे कुछ गलती हो गई क्या? हमें तुझसे कोई मतलब नहीं है, हमें बस पैसे से मतलब है। हम पैसे लेकर बिना तुझे नुकसान पहुंचाए निकल जाएंगे। ड्राइवर बेबस था, इसलिए उसने पुष्पा की बात मान ली। पुष्पा और उसके आदमियों ने पैसे लेने के लिए जैसे ही ट्रक के पीछे का गेट खोला कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ट्रक के अंदर कई सारे पुलिस वाले बैठे थे। पुष्पा समझ गया कि पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया है। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है पुष्पा। अब तू हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। पुष्पा किसी खेत की मूली नहीं जो उसे आसानी से कोई चबा जाए। इतना कहकर पुष्पा ने जैसे ही अपना हाथ अपनी जेब में डाला कि 4 पुलिस वालों ने उसे पीछे से आकर धर दबोचा। तेरे सारे आदमी अब हमारी गिरफ्त में है पुष्पा। तेरे पास सरेंडर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा खेल इस तरह से खत्म होगा। तूने हमेशा सच के लिए लड़ा है पुष्पा, मगर तेरे लड़ने का तरीका गलत था और गलत काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। पुलिस पुष्पा को अपने साथ ले गई और उसे हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फायर।